दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर है और इस खबर के मायने हम आपको समझाएंगे। पहली खबर होगी लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी हल्ला बोल, समझाएंगे। समझिए जमीन का सर्वे क्यों है जरूरी और साथ ही रांची में सियासी रण के मायने को आपको समझाएंगे और किसानों से कृषि मंत्री के संवाद के मायने आपको हम समझाएंगे। तमाम खबरों को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। करीब 2 साल से युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी कीव पहुंचे। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत की। दोनों के बीच मरियंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वे यहां शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष का समाधान जंग के मैदान में नहीं निकल सकता। पीएम मोदी ने बिना वक्त गवाए शांति के समाधान की ओर बढ़ने की बात कही। जेलेंस्की से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की विभीषिका से दुख होता है, युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इनमें मानवीय सहायता, संस्कृति, चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में सहयोग शामिल है। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। न्यूट्रल नहीं थे, हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देकर के आया और मेरा मन भरा हुआ है। तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और अब आप पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात के मायने को समझिए। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। पीएम मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए बड़ा संदेश भी दिया। यूक्रेन के लिए शांति का संदेश पीएम मोदी ने दिया और पीएम मोदी जेलेंस्की की तस्वीरों से एक बड़ा संदेश भी देखने को मिला है। 2 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध झेल रहा है यूक्रेन। ऐसे देश के दर्द को पीएम मोदी ने साझा किया है। भारत की ओर से हर संभव मदद देने का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने सांत्वना दी है यूक्रेन को। यूक्रेन का दुश्मन रूस भारत का दोस्त है। कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी ने रूस की यात्रा भी की थी। रूस और यूक्रेन को भारत की ओर से शांति का पैगाम दिया गया है और ऐसे में आज की जो ये तस्वीरें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात की, वो उस पर दिन भर दुनिया भर की नजर रही। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बात बिहार की करेंगे। हाल के दिनों में घटी आपराधिक वारदातों को लेकर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। बढ़ते क्राइम पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता पिछली सरकारों की नाकामियां गिना रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही कि लॉ एंड ऑर्डर पर सिर्फ सियासत तेज है या हकीकत भी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
गुरुवार को सासाराम दहल उठा था। रात करीब 10 बजे ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शुक्रवार को शव के साथ बड्डी थाना पर लोगों ने प्रदर्शन किया, थाने का घेराव और पथराव किया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, पर लोग मर्डर से इस कदर भड़के थे कि पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। अब ये दूसरी तस्वीर भी गुरुवार की, जब पटना के खगौल में पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन रॉय पर अपराधियों ने गोलीबारी की। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने दनादन गोलियां दागी, जिसमें पीएन रॉय बाल बाल बच गए। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अपराधियों के हौसले यदि बुलंद हैं, तो सियासत भी कम तेज नहीं हो रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए सरकार पर पहले सवाल खड़े किए, फिर सत्ता संरक्षित अपराध की बात कही। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा? बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती है को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। तेजस्वी के आरोपों के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया, कहा दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे आरोपी किसी का भाई क्यों न हो। दरअसल खगौल गोलीबारी में दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के भाई का नाम आया था, जिस पर जेडीयू हमलावर है। भाई रहे भदाई रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है साहब? हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर वार पलटवार के बीच आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि प्रदेश में वारदातें हो रही हैं और सरकार बेचारी बनकर बैठी है, जबकि बीजेपी की ओर से महागठबंधन की पूर्व सरकारों के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। बिहार अपराधियों की चपेट में है। अपराधियों के कहर ने बिहार को कपायमान बना दिया है। हर के मन में डर लग रहा है, पता नहीं मैं निकलूंगा तो सुरक्षित वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। राजद सरकार में आती है महागठबंधन सरकार, बिहार में जब बनी, एक उदाहरण मैं देता हूं कि 18 महीना एनडीए का, 18 महीना महागठबंधन का। इसमें जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बनते हैं तो संज्ञेय अपराध में 17.11% की वृद्धि हो जाती है, सेंधमारी में 14.48% की वृद्धि होती है, चोरी में 19.25% की वृद्धि होती है। बिहार में क्राइम की वारदातों को लेकर सियासत तेज है। आंकड़ों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ आरोप ही लगा रहा है। सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, सियासत या हकीकत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी हल्ला बोल को समझिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत इन दिनों काफी तेज है। हाल के दिनों में क्राइम की घटनाएं घटी हैं। आए दिन मर्डर, लूट की वारदात से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। खास तौर पर तेजस्वी यादव ने पहले सरकार की नाकामी गिनाई। तेजस्वी यादव के वार पर एनडीए की ओर से पलटवार किया गया। दोनों पक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष, जहां विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है, तो सत्ता पक्ष आरजेडी को पुराने दिनों को याद करने के लिए कह रहा है। और आपको बता दें कि एनडीए के नेता पूर्व के जंगल राज की याद दिलाते हुए पलटवार कर रहे हैं। तो वार पलटवार के बीच आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं। गुरुवार को सासाराम पटना में 2 वारदात हुई। सासाराम में जहां एक तरफ ज्वेलरी कारोबारी की हत्या कर दी गई, वहीं पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पर गोली चलाई गई। दोनों ही घटनाओं को लेकर विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है और आंकड़े जारी कर खास तौर पर तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी पुराने दिनों के, यानी कि जब बिहार में लालू प्रसाद का राज था, उस वक्त के आंकड़े जारी करके पलटवार कर रहा है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांगने के लिए बीजेपी ने रांची के मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली बुलाई थी। इस दौरान सीएम आवास की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे रैली में आए कार्यकर्ताओं ने तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद दिन भर जमकर बवाल हुआ और देखते ही देखते सीएम आवास का क्षेत्र रणभूमि में तब्दील हो गया। रांची संवाददाता संजय सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। कहीं नारेबाजी, कहीं पानी की बौछार, कहीं आंसू गैस के दागे गए गोले, तो कहीं लाठीचार्ज। तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं,
जो सड़क पर सियासी संग्राम की कहानी कह रही हैं। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के दौरान जमकर यहां पर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी का फव्वारा छोड़ा गया। इस बीच कुछ तस्वीरों को जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में उस दौरान हुआ क्या क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेनेड यानी आंसू गैस का जो ग्रेनेड गोला होता है वो छोड़ा गया है। इस गोले ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि यहाँ मौजूद हजारों की भीड़ परेशान हो गई और भीड़ की आंखों में जलन, चेहरे पर जलन होने लगी। और कहानी सिर्फ इतने पे खत्म नहीं होती है, आपको और भी तस्वीर दिखलाते हैं कि सड़क का नजारा यह बता रहा है कि सड़क पर कुछ ऐसा भी हुआ है जो वास्तव में अपने आप में कई चीजों को उजागर करता है। जमकर रोड़ेबाजी हुई है और रोड़ेबाजी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर चले हैं और यहाँ पर इसकी वजह से देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पर पत्थर के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। बवाल सुबह से ही शुरू हो गया था। बीजेपी युवा मोर्चा आक्रोश रैली निकाल रहा था और पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर हर हालात से निपटने की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन सबसे अलग तस्वीर थी ये कटीले तारों की बैरिकेडिंग जो सीएम आवास के पास की गई थी। और जैसे ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़े तो रांची की सड़कें रण में तब्दील हो गई। पहले पानी की बौछार, फिर कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक और उसके बाद आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज। भगदड़ ऐसी मची कि किसी का पैर मरोड़ गया तो कोई सड़क पर ही गिर पड़ा। इस भगदड़ में कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। बीजेपी इसे हेमंत सरकार की तानाशाही करार दे रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है। जो टीयर गैस जिसमें मिर्ची लगा करके उग्रवादियों पर, आतंकवादियों पर फेंका जाता है, वो उसका इस्तेमाल यहाँ के कार्यकर्ताओं का, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर किया है। अपने झारखंड प्रदेश के हर एक कार्यकर्ताओं के शरीर से निकला गया लहू एक इनकलाब लिखेगा और इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अगले कई वर्षों तक, दशकों तक वापस सरकार में नहीं आएगी, इसका लिखेगा, इसका इतिहास लिखेगा। हालांकि पुलिस की अपनी दलील है। रांची एसएसपी और डीआईजी कह रहे हैं मामूली बल प्रयोग किया गया है, वो भी तब जब कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू किया। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, केवल उनको बैरिकेड नहीं तोड़े, इसके लिए वाटर कैनन का यूज हुआ 2 जगहों पर और कुछ टीयर गैस से गोले छोड़े गए। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, उनको कोई न डंडा चलाया गया है, न उन पर कोई गोली चलाई गई है, कुछ नहीं किया गया है। और अगर वैसा नहीं किया जाता तो भगदड़ की स्थिति मच जाती है, हो सकता है उनके कार्यकर्ता भी मारे जाते। इस भगदड़ को रोकने के लिए इतना आवश्यक था। उनकी ओर से क्या है? लगातार पत्थर चल रहे हैं बिना किसी उकसावे के, बिना किसी कारण के। तो उसके बाद फोर्स ने जो मिनिमम बल हो सकता है वो यूज़ किया, वाटर कैनन का यूज़ किया है मैक्सिमम, और कुछ जो है जब लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है तो उसका टीयर गैस का यूज़ किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जरूर घायल हुए हैं, लेकिन रांची में ऐसे दृश्य अब और ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि झारखंड में चंद दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव है और इसीलिए सड़क पर सियासी संग्राम है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रांची में सियासी रण के मायने को अब आप समझिए। झारखंड में बीजेपी यूथ विंग का आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार के काम का हिसाब मांगा जा रहा था और बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो जुड़े हुए थे। आज राजधानी रांची में पहुंचे थे अलग अलग जिलों से। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब प्रदर्शनकारियों की तरफ से मांगा जा रहा था। और आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की युवा आक्रोश रैली थी। सीएम आवास की सुरक्षा के लिए आज बैरिकेडिंग की गई थी क्योंकि ये सभी सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। तो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी सरकार की नाकामी गिनाते हुए सवाल पूछ रही है और इसीलिए इस बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। आदिवासियों पर जुल्म का आरोप बीजेपी की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है और प्रदर्शन के जरिए बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। और ऐसे में आज रांची की सड़कों पर रणभूमि जैसा नजारा देखने को मिला, जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़ते नजर आए। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में लैंड सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है।
भूमि राजस्व विभाग की ओर से 45,000 गांव के लोगों से जमीन का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। 20 अगस्त से शुरू हुए सर्वे से लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिले, इसकी कोशिश सरकार की है। पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर्स ने जब लोगों से बातचीत की तो इसमें कई खामियां और शिकायत सुनने को मिली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। 45,000 गांवों में सर्वे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के लिए भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी लोगों तक पहुंच रहे हैं। गांवों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। लोग जमीन के कागजात की व्यवस्था में जुट गए हैं। जमीन मालिकों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की है, पर लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। दरअसल बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर खतियान केवाला LPC की जरूरत पड़ती है। दान वाली जमीन बदलैन वाले कागजात की जरूरत पड़ती है। जमाबंदी या मालगुजारी रसीद की जरूरत पड़ेगी। वारिस होने का प्रमाण पत्र भी लोगों को दिखाना होगा। पर लोगों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए लैंड सर्वे में कागजातों को लेकर परेशानी हो रही है, जबकि कुछ लोग आरोप कर्मचारियों के रवैये को लेकर भी लगा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर गांव जाकर न्यूज 18 संवाददाता ने सर्वे को लेकर लोगों से बात की तो उन्होंने पहल की तारीफ की, पर सर्वे कार्य को लेकर जागरूकता में कमी की बात भी कही। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जो है वो मांगे जा रहे हैं। हाँ, तो अभी कुछ न हुआ है। व्यवस्था कागज कर लिए? हाँ, कागज तो है, कागज तो जो है से है। अभी तक तो सर बहुतों लोगों को जो है कि ये पता ही नहीं है कि सर्वे का काम है चालू है, और चालू है तो इसका बेनिफिट कुछ ऐसे किसान हैं और कुछ ऐसे मजदूर वर्ग के भी लोग हैं जो कि उनको अभी तक ठीक से जानकारी नहीं है। गया के कुजापी गांव के लोगों का कहना है कि उनसे इतने कागजात मांगे जा रहे हैं कि वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे। लोगों ने इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने की अपील की है। समस्या है कि हमारा भी ज्वाइंट परिवार का जमीन है और केवल एक ही परिवार के बीच में है। हम लोग के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब उस स्थिति में अगर सर्वे कराने की जरूरत हुआ तो हम कागज पत्तर कहाँ से उसका कलेक्ट कर पाएंगे। समस्तीपुर में तो कुछ लोगों ने सर्वे कराने के नाम पर उन्हें परेशान करने और कागजात लेने के लिए दफ्तरों में मोटी रकम मांगने का भी आरोप लगाया है। वहाँ धांधली बहुत होता है। ओरिजिनल कागज, ओरिजिनल पेपर रहते हुए भी हाथ में वहाँ कानूनगो CO अमीन रहते हैं। पैसा लेकर के नक्शा बन जाता है और फिर पुनः दूसरा पार्टी जाता है, पैसा देता है, उसको मिटा दिया है कि दूसरा नक्शा बन जाता है। वहीं गोपालगंज में जमीन सर्वे कराने को लेकर रैयत किसानों के साथ बड़ी समस्या है। यहाँ बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके के 6 प्रखंड के 62 ऐसे पंचायत हैं जहाँ के अधिकांश लोगों के पास उनकी जमीन के कागजात नहीं है। ऐसे में सरकार से निदान निकालने की अपील की जा रही है। ज्यादा परेशानी जब इसकी जमीन में है, मान ली 20 साल पहले कोई लिया है और उसके ऊपर उसको मोहर मारा है, उसको सर्वे अधिकारी मान नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है। प्रदेश में कराए जा रहे लैंड सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपना निजी मोबाइल नंबर और ईमेल ID जारी किया है, जिस पर लोग सीधे अपनी शिकायत उनसे कर सकेंगे। देखिए, न्यूज 18 को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार के इतने बड़े आबादी की चिंता की। तो आप सीधा, मेरा मोबाइल नंबर है 94 309 11 111 और मेरा ईमेल है revenueminister.bihar@gmail.com। कहीं पर भी किसी तरह का कोई बिहार की जनता को हमारे विभाग के द्वारा दिक्कत होगा या दिक्कत का सामना करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो सीधा हमसे संपर्क करें। हम तुरंत जो है उनके समस्या का निदान निकालेंगे। वैसे बिहार में जमीन के सर्वे के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार की भूमि से जुड़ी वेबसाइट पर जाना होगा। dlrs.bihar.gov.in पर जाएं और बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप से भी मदद ले सकते हैं। जमीन के सर्वे से प्रदेश भर के हजारों गांव में भूमि पर मालिकाना हक के साथ ही लैंड डिस्प्यूट से लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का भी मकसद आम लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाना ही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।